नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखें, अपने चर्चा जो चल रही थी पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में, यानी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश अपने पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में अपने जो चर्चा चल रही थी पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में। पश्चिम के रेतीले मैदान को दो भागों में, एक शुष्क जलवायु प्रदेश था, एक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश था। शुष्क जलवायु प्रदेश को दो भागों में और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को चार भागों में डिवाइड कर लिया था। इसके बाद में अपनी जो चर्चा चल रही थी, यानी आगे अपनी जो चर्चा चल रही थी, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के चारों भाग हमने देख लिए थे, ठीक है ना। तो जब हमने पश्चिम का रेतीला मैदान शुरू किया था तो एक बात हम देख रहे थे भौगोलिक प्रदेशों से पहले कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है वो टेथीस सागर का अवशेष है। तो ये जब टेथीस सागर का अवशेष है तो हमें यहाँ पर कोई प्रमाण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं कि ये टेथीस सागर का अवशेष है या नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जब हम एक एच.एस. शर्मा की जब हम बात करें, एच.एस. शर्मा कह रहे हैं कि पश्चिम का रेतीला मैदान टेथीस सागर का अवशेष, मैं नहीं मानता कि ये टेथीस सागर का अवशेष है। क्या? क्यों? क्योंकि जब भी कोई महासागरीय नमक या अवशेष होंगे महासागर के, तो वहाँ पर मैग्नीशियम लवणों का मिलना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नीशियम लवण मिल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो सोडियम के लवण मिल रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि मैं नहीं मानता कि ये टेथीस सागर का अवशेष है। लेकिन बहुत सारे भूगोलवेताओं की चर्चा जब हम कर रहे थे, उन भूगोलवेताओं ने कहा था कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है वो अपना टेथीस सागर का अवशेष है, और इसके लिए हमें काफ़ी सारे अवशेष भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं टेथीस सागर से संबंधित। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो भाग है पश्चिम का रेतीला मैदान, ये अपना किसका अवशेष माना जाता है? टेथीस सागर का अवशेष माना जाता है। और इसके प्रमाण भी हमारे सामने हैं। टेथीस सागर का अवशेष होने के प्रमाण अपने पास में पड़े हुए हैं। ये प्रमाण अपने कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने बात करें प्रमाण नंबर 1 की, तो देखिए साथियों, हमें पता है कि पश्चिम का रेतीला मैदान टेथीस सागर का अवशेष है। इसका पहला प्रमाण है यहां पर मिलने वाली खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें पश्चिम के रेतीले मैदान में हमें पता है खारे पानी की झीलें मिल रही है, ठीक है। तो ये सिद्ध कर रही है कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है वो किसका अवशेष है? टेथीस सागर का अवशेष है। दूसरे प्रमाण के रूप में हम देखें, जैसलमेर के आकल गांव की बात करें, जैसलमेर का आकल गांव जो है, आकल गांव में यहां पर हमें मिले 25 काष्ठ जीवाश्म, 25 काष्ठ जीवाश्म, 25 वुड फॉसिल्स। इसी को गांव के आधार पर इसको कहते हैं आकल वुड फॉसिल्स पार्क या आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान, आकल वुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा है सैलाइन वाटर लेक यहाँ पर मिल रही है, खारे पानी की झीलें हमें यहाँ पर मिल रही है। सेकंड हमने देखा है वुड फॉसिल्स पार्क हमें मिल रहा है यहाँ पर, यानी काष्ठ जीवाश्म उद्यान यहाँ पर हमें मिल रहा है। थर्ड बात हम यहाँ की ओर करें, 3 नंबर बात करें। 3 नंबर बात देखें, जैसलमेर का कुलधरा गांव जो है, कुलधरा गांव, जैसलमेर के कुलधरा गांव में भूतों का गांव है ये, कुलधरा गांव जैसलमेर, भूतों का गांव, भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। यहां पर हमें मिले हैं मित्रों मछली के अवशेष। किसके अवशेष मिल रहे हैं हमें? यहाँ पर मछली के अवशेष मिल रहे हैं। इसके अलावा जब हम और बात करें तो प्रमुख रूप से अपने सामने आ जाती है 4 नंबर पे हम देखें जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज। देखें, जब हम चर्चा कर रहे थे टर्शियरी टू प्लीस्टोसीन काल की, यानी बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की जब हम बात कर रहे थे, तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो था उसमें हमने देखा था कि यह टर्शियरी से प्लीस्टोसीन काल का है, और इसमें हमें कुछ एक अवशेष के रूप में प्राकृतिक तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है आदि हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। पेट्रोल के कुएं भी यहाँ पर लगे हैं पेट्रोलियम के, ठीक है ना।
तो वो टर्शियरी काल के तेल और प्राकृतिक गैस के जो अवशेष मिल रहे थे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि ये 33 सागर के अवशेष के प्रमाण है। इसके बाद में अपने और चर्चा करें तो देखें अवसादी चट्टानें मिलती है यहां पर। कौन सी चट्टानें मिल रही है? अवसादी चट्टानें मिल रही है। ये भी हमें क्या कह रही है कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इसके बाद में जब पश्चिम के रेतीले मैदान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, सबसे पहली विशेषता के रूप में जब हम देखें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पश्चिम के रेतीले मैदान की विशेषताएं। पश्चिम के रेतीले मैदान की सबसे पहले मैं देखूं पश्चिम के रेतीले मैदान का ढाल किस ओर है? पश्चिम के रेतीले मैदान का इसका ढाल या तो मैं कहूं उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये दिशा कौन सी है इसकी? उत्तर दिशा। ये दिशा कौन सी इसकी? दक्षिण दिशा। ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो एक नंबर बात जो हम बोलते हैं कि पश्चिम के रेतीले मैदान का ढाल किससे किस ओर है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है, तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि इसका ढाल जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर है। ये हमने कर दी एक नंबर बात। और दूसरी बात जब हम करें इसका ढाल है उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम के रेतीले मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण या फिर अपने आ जाता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये एक नंबर बात आ गई। दो नंबर बात जब हम देखें इस पश्चिम के रेतीले मैदान में देखें मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण जब हम देखें तो मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर हमने अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां देखी है, ठीक है ना। और इन 5 प्रकार की मिट्टियों में से सबसे बड़े कणों वाली या मैं कहूँ मिट्टी के विपरीत काम करने वाली एक मिट्टी आती है एंटीशोल मिट्टी के विपरीत काम करने वाली है ना। यानी यहाँ की जो मिट्टी है वो जिसमें बृहत मात्रिक पोषक तत्वों या लघु मात्रिक पोषक तत्वों की जब हम बात करें तो इन पोषक तत्वों की ये जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स जो है इनकी कमी है। और पोषक तत्वों की कमी वाली जो मिट्टी है यहाँ पर हमें मिल रही है एंटीशोल मिट्टी, है ना। एंटीशोल मिट्टी कौन सी मिट्टी मिल रही है हमें यहाँ पर? एंटीशोल। ये भी इसकी प्रमुख विशेषता आ जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करें देखें पश्चिम का रेतीला मैदान राजस्थान का मरुस्थलीय भाग जो है या मैं कहूँ थार का मरुस्थल जो है, देखें इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये मानी जाती है कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है वो विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों का सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौगोलिक प्रदेश जैव विविधता वाला सर्वाधिक जैव विविधता जीवों और वनस्पति में मिलने वाली विभिन्नता सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कौन सा आपका? पश्चिम का रेतीला मैदान है। और इस पश्चिम के रेतीले मैदान में देखें राजस्थान के चारों भौगोलिक प्रदेशों की जब हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विशेषता देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सबसे बड़ा जो भौगोलिक प्रदेश है वो भी कौन सा है? पश्चिम का रेतीला मैदान है, ठीक है। क्यों? 61.11% भूभाग पे फैला हुआ है राजस्थान के। और दूसरी बात सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश जब हम देखें राजस्थान के चारों भौगोलिक प्रदेशों में तो भी कौन सा है? पश्चिम का रेतीला मैदान। अब यहाँ पर ये जो जनसंख्या शब्द जब आया है ना तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, विश्व के आधार पर जब हम इसको देखें तो अपना जो रेतीला मैदान है, अपना जो मरुस्थल का भूभाग है, ये विश्व के मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व लिए हुए हैं। यानी विश्व के जितने भी मरुस्थल है इन मरुस्थलों में ये दो चर्चा हमने देखी, ये तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखी, हमने राजस्थान के आधार पर देखी है दोनों। लेकिन जनघनत्व के आधार पर जब हम देखें
जनघनत्व के आधार पर जब हम देखें तो विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौगोलिक प्रदेश आपका कौन सा है? विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों के जनघनत्व की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व आपका कौन से भौगोलिक प्रदेश का मिलता है हमें? ये जो मिलता है हमें पश्चिम के रेतीले मैदान का या थार के मरुस्थल का। अब इसके अलावा बात करें अपना पश्चिम का रेतीला मैदान जो है इसकी प्रमुख नदियों की। साथियों, इसकी नदियों की जब हम बात कर रहे हैं, पश्चिम के रेतीले मैदान की प्रमुख नदियां, सबसे प्रमुख नदी जो पश्चिम के रेतीले मैदान की मानी जाती है वो अपनी मानी जाती है लूणी नदी। लूणी नदी। दूसरी नदी जो प्रमुख मानी जाती है यहाँ की गगर नदी। तीसरी नदी जो यहाँ की मानी जाती है प्रमुख रूप से वो अपनी आ जाती है कांतली नदी। और एक जैसलमेर की या सबसे छोटी नदी की जब हम बात करें कांकनी नदी। तो ये जो नदियां हैं पश्चिम के रेतीले मैदान की प्रमुख नदियां मानी जाती है। लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र की जब हम बात करें तो लूणी का अपवाह क्षेत्र आपका जो है ये कहलाता है आपका गोडवाड़ा प्रदेश। लूणी नदी का ड्रेनेज एरिया ऑफ लूणी रिवर काल गोडवाड़ा रीजन। सेकंड अपने देखें गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र की। गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो गग्गर का अपवाह क्षेत्र आपका जो है वो कहलाता है आपका नाली प्रदेश। क्या कहलाता है आपका? नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र की जब हम बात करें तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र आपका कहलाता है तोरावाटी प्रदेश। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। तो देखें लूणी नदी, गग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी। लूणी का अपवाह क्षेत्र आपका कहलाता है क्या? गोडवाड़ा। गग्गर का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? नाली। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। तो ये अपने हो जाती है पश्चिम के रेतीले मैदान की प्रमुख नदियों की चर्चा। देखें एक बार आप लोग और देख लें, पश्चिम का रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है जिसके प्रमाण के रूप में खारे पानी की झीलें मिलती है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क हमें मिलता है, 25 काष्ठ जीवाश्म हैं, 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 लकड़ी के अवशेष हमें यहाँ मिले हैं, पौधों के अवशेष मिले हैं। कुलदरा गांव जैसलमेर की बात करें यहाँ पर मछली के अवशेष मिले हैं। जीवाश्म खनिज जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है आदि हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर अवसादी चट्टानें जो है वो भी मिल रही है। पश्चिम के रेतीले मैदान की विशेषताओं की चर्चा करें तो सबसे पहले अपने सामने आती है इसके ढाल की बात करें उत्तर से दक्षिण। दूसरी चर्चा करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर भी इसका ढाल है। एंटीशोल मिट्टी मिलती है यहाँ पर, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। एक और विशेषता, आज विशेष बात इसकी आ जाती है कि पश्चिम के रेतीले मैदान में जो वनस्पति मिलती है इस वनस्पति को अपने कहते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइट। मरुद्भिद वनस्पति इसको नाम देते हैं। विश्व के जितने भी मरुस्थल है इन मरुस्थलों में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है आपका? रेतीला मैदान है। पश्चिम का रेतीला मैदान है, थार का मरुस्थल है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा आपका? पश्चिम का रेतीला मैदान है। और थार का मरुस्थल जो है ये विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौगोलिक प्रदेश है। इसके बाद में अपने देखा है यहाँ पर कि इसकी प्रमुख नदियां, लूणी नदी है, गोडवाड़ा प्रदेश कहलाता है लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र। दूसरी गग्गर नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र नाड़ी कहलाता है। कांतली नदी है, तोरावाटी कहलाता है। और काकनी नदी का अपवाह क्षेत्र अपने जैसलमेर जिले में आ जाता है। अब ने इसके बाद में चर्चा करें पश्चिम के रेतीले मैदान से संबंधित प्रमुख बातों की। देखिए साथियों, पश्चिम के रेतीले मैदान की आगे और चर्चा करें तो इस क्षेत्र की एक विशेष बात अपने मिलती है जिनको हम कहते हैं कि यहाँ पे तो सर प्लाया झीलें हैं। तो ये जो प्लाया झीलें हैं ये प्लाया झीलें है क्या? नंबर एक, 1 बात अपने जो यहाँ पर हमें मिलती है प्लाया झीलों की।
यानी ये जो रेतीला मैदान जो होता है ना, इस रेतीले मैदान में हमें एक विशेष प्रकार की झीलें मिलती है और उन झीलों को, ये झीलें होती है अस्थायी झीलें। कैसी झीलें हैं ये? अस्थायी झीलें। ये जो अस्थायी झीलें हैं, इन अस्थायी झीलों को हम क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। इन अस्थायी झीलों को प्लाया झील। इन अस्थायी झीलों के बारे में हम देखें कि ये अस्थायी झीलें जो है वो है क्या। देखिए जैसे दो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप हो गया और ये बालू का स्तूप हो गया। ये अपने हैं बालू का स्तूप, ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। ये अपना हो गया एक बालू का स्तूप और ये आपका हो गया दूसरा बालू का स्तूप, दूसरा बालू का स्तूप। यानी ये दो जो बालू का स्तूप हो गए। होता क्या है, दो जो बालू का स्तूप है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, अपने वर्षा ऋतु रहती है जुलाई अगस्त सितंबर में, है ना, 90 डेज की, 90 दिन की वर्षा ऋतु जो है, या हम कहें 15 जून से या मध्य जून से मध्य सितंबर तक की वर्षा ऋतु कहें। इस वर्षा ऋतु में होता क्या है, रेतीले मैदान जो होते हैं ना, इन रेतीले मैदानों के बीच में देखें वर्षा का जल भर जाता है। ये रेतीला मैदान है, रेतीले मैदानों के बीच में हुआ क्या, वर्षा का जल भर गया, वर्षा का जल भर गया। और वर्षा के जल भरने पर ये जो झीलें बनी है, अस्थायी झीलें हैं, कुछ समय बाद में सूख जाएगी। इन अस्थायी झीलों को हम क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्लाया झील कहते हैं। इसके बाद में दूसरी बात हम करें, देखें ये जो अस्थायी झीलें बनी है, इन अस्थायी झीलों के आसपास का, ये जो अस्थायी झीलें बनी हैं, इन अस्थायी झीलों के आसपास के मैदानी क्षेत्र की बात करें। ये अस्थायी झीलें हैं और ये अस्थायी झीलों के आसपास का आपका है मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? एक शब्द दूसरे पेन से लिख देता हूँ, मैदानी, यानी ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ का। और इन अस्थायी झीलों के आसपास का मैदानी क्षेत्र जो होगा ना, वो मैदानी क्षेत्र जो होगा आपका कहलाएगा बालसन। क्या कहलाएगा ये? बालसन। हमें कोई पूछे कि बालसन क्या है, तो बालसन तो है भाई साहब वह क्षेत्र या अस्थायी झीलों के आसपास का की वह भूमि जो मैदानी रूप में पड़ी हुई है, वो मैदानी भूमि जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? बालसन कहलाती है। इसके बाद में और चर्चा करें, देखें ये जो मैदानी भूमि है या प्लाया झीलों के आसपास की दलदली जो भूमि होगी, ठीक है ना, ये प्लाया झीलें हैं, इन प्लाया झीलों के आसपास की जो दलदली भूमि होगी, इस ओर भी हो सकती है, ये जो दलदली भूमि मिट्टी में पपड़ी जमा हो जाती है, ठीक है ना, और ये जो दलदली भूमि होती है ये इन झीलों के सूखने के बाद में होती है। ये झीलें जब सूख जाती है ना, इन झीलों के सूखने के बाद में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में बनने वाली ये जो होती है, देखें जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये पानी सूख गया, सूखने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मिट्टी में दलदलापन उत्पन्न हो जाता है। और ये जो दलदलापन उत्पन्न होता है ना, इस दलदलेपन को अपने कहते हैं रन। क्या कहते हैं इसको? रन कहते हैं। ये जो दलदलापन बना है, इस दलदलेपन को हम रन कहते हैं। एक शब्द विशेष रूप से और आता है साथियों, पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पर रहा करते थे और पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया था, ये जो मैदानी क्षेत्र था या प्लाया झीलों के आसपास का या रन के आसपास का या बालसलन जो था, इन क्षेत्रों के आसपास में प्रमुख रूप से एक प्रमुख खेती की जाती थी पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, और उस खेती को कहते हैं खड़ीन खेती शुरी। उस खेती को क्या कहते हैं? खड़ीन खेती शब्द इन्होंने दिया था। यानी ये जो खेती यहाँ पर की जा रही थी, उस खेती को इन्होंने क्या नाम दिया था? खड़ीन खेती नाम दिया था। यहाँ पर जो ये खेती की जाएगी, उस खेती को इन्होंने क्या कहा है? खड़ीन खेती नाम दिया है। तो आज के लिए अपने चर्चा इतनी रहेगी, आगे अपने चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।